नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, आप उस दिन महाशक्ति बन जाएंगे जिस दिन आपका दुश्मन आपके सामने में घुटने टेक देंगे। यानी कि दोस्तों आपको तारीफ करता ही करता है, लेकिन जिस दिन आपके सामने में आपका सबसे बड़ा दुश्मन घुटने टेक दे, समझो आप महाशक्ति बन चुके हैं। और बड़ी बात तो यह है कि अब की बार पाकिस्तान भारत का सबसे बड़ा दुश्मन, उन्होंने भारत के सामने में माथा टेक दिया है, बोल दिया है कि भारत एक महान देश है, भारत हम लोग का बाप है। इतना ही नहीं, बिना भारत के हम जी नहीं पाएंगे, भारत महाशक्ति है, साउथ एशिया का बॉस है, भारत चाहे तो पाकिस्तान में जो भुखमरी है उसे खत्म कर सकता है। भारत आज अन्नदाता बन चुका है। दोस्तों पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बहुत कुछ करके पूरे दुनिया को चौंका दिया है। और बड़ी बात तो यह है, जो लोग आज तक कह रहा था कि पाकिस्तान का घमंड कभी खत्म नहीं होगा, पाकिस्तान एक घमंडी देश है, पाकिस्तान भारत के सामने में कभी नहीं झुकेगा, दोस्तों उसके लिए यह बहुत बड़ा खासतौर पे ये मौका देखने के लिए देख लीजिए। क्योंकि 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार पाकिस्तान ने भारत को अपना पिताश्री माना है। और बड़ी बात तो यह है कि अपना माथा टेका है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। और दोस्तों इस बात का जानकारी आज पूरे दुनिया को है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि हमारे यहाँ कुछ थिंक टैंक है, बुद्धिजीवी है, जो कह रहा है कि भारत अपने ही पैरों कुल्हाड़ी मार रहा है, पाकिस्तान का आखिरकार जीवन दान क्यों दे रहा है। दोस्तों कुछ लोगों का ये कहना है कि जब पाकिस्तान अभी डूबा हुआ है ही मर रहा है, उसे और ख़त्म करना चाहिए, पाकिस्तान को ख़त्म करके सर्वनाश कर देना चाहिए। पाकिस्तान का हालत अभी बहुत ही ख़राब है, उस पर प्रहार करना चाहिए, लोहा गर्म है, उस पर हथौड़ा मारना चाहिए। दोस्तों कुछ आदमी का ये कहना है, जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान खुद ही आज स्वीकार किया है और बोल दिया है कि हम भारत को महाशक्ति माने हैं, तो पाकिस्तान को माफ़ करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा आखिर हुआ क्या है, क्योंकि आप लोग पूरा खबर जानिए। और ये भारत के लिए इस सदी का सबसे बड़ा जीत है। अमेरिका, यूरोप, चीन सब परेशान, आखिरकार ये संभव कैसे हुआ, आखिरकार मोदी काल में क्या क्या होगा। राम मंदिर का मुद्दा खत्म, 370 मुद्दा खत्म, दुनिया का जो भी मुद्दा है भारत का सब कुछ खत्म हो रहा है, और पाकिस्तान भी अपना घुटने टेक रहा है। दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। देखिए अब जानते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह रहा है कि वो जब से भारत से निकला है तब से लेकर अब तक वो दूसरे के सरों पर नाचता आया है। कभी अमेरिका वालों ने अपना गुलाम बनाया, पैसा फेंका, अपना गुलाम बनाया, तो कभी यूरोप वालों ने अपना गुलाम बनाया, तो कभी चीन ने अपना गुलाम बनाया, सब ने पैसा फेंका, पाकिस्तान को नचाया। दोस्तों पाकिस्तान का ये रिकॉर्ड रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि जब 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया, उस समय पाकिस्तान बौखला गया, उसे लग रहा था कि अब हम बहुत कुछ कर देंगे, भारत को खासतौर पे घेर देंगे, भारत को एक करेंगे वो करेंगे, भारत को फिर से धारा 370 लागू करना होगा। और दोस्तों पाकिस्तान ने अपना तमाम हथकंडा अपना लिया, यहाँ तक कि तुर्की के पास गया, यहाँ तक कि OIC कंट्री यानी कि मुसलमान का जो OIC कंट्री है वहाँ पे गया, यहाँ तक कि अमेरिका के पास गया, चीन के पास गया। चीन और भारत दोस्तों लगातार 6 महीना 1 साल आमने सामने रहा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। भारत ने साफ कर दिया कि जो हो चुका है वो हो चुका, हमारा काम बन गया है, हम धारा 370 हटा चुके हैं, अब लागू कभी नहीं होगा। दोस्तों पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भारत वो भारत नहीं रहा, अब यहाँ पे चीन और हम मिलकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हम अकेला क्या कर पाएंगे। दोस्तों उस समय पाकिस्तान ने गलती और किया था, पता क्या किया था, उन्होंने अपना तमाम व्यापार बंद कर दिया था। और बड़ी बात तो यह है कि 1 साल में ही पाकिस्तान का दोस्तों अर्थव्यवस्था चरमरा गया, क्योंकि पाकिस्तान पहले भी दोस्तों बहुत ही बुरा हाल में था। पाकिस्तान पहले ही भुखमरी का शिकार था, लोगों से खासतौर पे चंदा मांग रहा था, लोन मांग रहा था। और बड़ी बात तो यह है कि जब से भारत से खासतौर पे व्यापार बंद हुआ ना, तब से वहाँ पे चीनी का भाव कम से कम 100 रुपये पहुँच गया था दोस्तों, 100 रुपये प्रति किलो, यानी कि 1 किलो का दाम 100 रुपये। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में जो भी खासतौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, कपड़ा इंडस्ट्री था, यानी कि जो भी वहाँ पे गारमेंट इंडस्ट्री था, सब कुछ तो तबाह हो गया, बर्बाद हो। क्योंकि आप जानते हैं भारत दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा खासतौर पे कपास उत्पादक देश, यानी कि कॉटन उत्पादक देश है। दोस्तों दुनिया में सबसे अधिक कॉटन उत्पादक भारत करता है। और बड़ी बात यह है कि भारत के कॉटन से आज क्या हो रहा है, देखिए बांग्लादेश दोस्तों अमीर हो चुका है, पाकिस्तान से निकल कर भी बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल गया। क्यों? पाकिस्तान का दोस्तों जब तक वो गुलाम रहा तब तक वो गरीब रहा, और जब से अलग हुआ वो अमीर बन गया। पता कैसे? भारत से कपास लेता है, भारत से कॉटन खरीदता है, धागा खरीदता है, और वहाँ पे जाके कपड़ा बनाता है, रेडीमेड कपड़ा बनाता है, और पूरे दुनिया में बेचता है। दोस्तों दुनिया का चाहे जो भी कपड़ा का बड़ा ब्रांड हो, वो सब आज बांग्लादेश में शिफ्ट हो गया है, वहाँ से कपड़ा बनवाता है और पूरी दुनिया में सेलिंग करवाता है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश भारत से कौड़ी के भाव में खासतौर पे कपास, धागे और कॉटन खरीदता है। और बड़ी बात तो यह है कि वहीं पे जाके कपड़ा बनाता है और ब्रांड का मोहर लगा दिया, एडिडास का मार दिया, और जो सामान दोस्तों भारत से लिया 50 रुपये में कॉटन, उसी का दाम हो जाता है केवल 2000 रुपये। दोस्तों बांग्लादेश उसी से दोस्तों कई बिलियन डॉलर कमा रहा है। और बड़ी बात है बांग्लादेश अर्थव्यवस्था चौंक चुका है।
पाकिस्तान दोस्तों दुर्भाग्य रहा कि जब से पाकिस्तान व्यापार बंद किया, भारत से कॉटन लेना बंद कर दिया और पाकिस्तान का जो भी कपड़ा का फैक्ट्री था, इंडस्ट्री था, सब बर्बाद हो गया था। वहाँ पे दोस्तों अपने पहनने के लिए भी दोस्तों कपड़ा नहीं बन पा रहा था और पाकिस्तान को समझ में आ गया था कि हम बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिए हैं, हमारे पास कोई मौका नहीं है। और पाकिस्तान के तमाम व्यापारी वहाँ पे दोस्तों हलचल मचा दिया था, बोल दिया था कि भारत से संबंध बनाओ। इतना ही नहीं, वहाँ पे गृह शुरू हो रहा था। इतना ही नहीं, वहाँ पे लोग भुखमरी से परेशान होकर, बेरोजगारी से परेशान होकर, खासतौर पे लोन ले लेकर परेशान होकर लोग पता क्या कर रहा था, अब बोल रहा था कि हम पाकिस्तान से अलग देश बना लेंगे। बलूचिस्तान बोला था कि अलग बना देंगे, सिंध बोला था कि अलग बन जाएगा। दोस्तों जगह जगह वहाँ पे क्रांति फैलना शुरू हो गया और पाकिस्तान को लग गया कि अगर ये मुद्दा और दिन चले, यानी कि भारत पाकिस्तान का दुश्मनी और लंबा चला, तो 2025 से पहले पाकिस्तान टूट जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान भारत से दोस्ती किया है और भारत के सामने में सर पटका है, बोल दिया कि माफ कर दो, आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। और बड़ी बात तो यह है कि करीब 1.5 साल के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच में व्यापारिक संबंध सुधरा है और बना है। दोस्तों अब दोनों आपस में व्यापार करेगा। दोस्तों ये भारत के लिए बहुत बड़ा विक्ट्री है। बोलेंगे भाई ये क्या बात हुआ, हम लोग को तो यहाँ पे पाकिस्तान को तोड़ देना चाहिए, बर्बाद करना चाहिए, आखिरकार हम लोग उससे व्यापार क्यों कर रहे हैं। दोस्तों एक बात जान लीजिए, दुनिया में साफ तौर पे देख लीजिए, कोई भी देश दुश्मनी अलग पॉइंट रखता है लेकिन व्यापार नहीं छोड़ता है, क्योंकि व्यापार से आपको भी नुकसान होगा। मान लीजिए अगर हम लोग कपास बेचेंगे नहीं तो हमारा कपास क्या खराब हो जाएगा, जिसका भाव अभी मान लीजिए दोस्तों 10 रुपया है, अगर अधिक कपास हो जाए कोई खरीदेगा नहीं तो उसका भाव 5 रुपया हो जाएगा, कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है, कपास अगर नहीं बिकता, कॉटन अगर नहीं बिकता तो हमारे किसान को नुकसान होता, यहाँ पे बेरोजगारी हाई हो जाता। और बड़ी बात तो यह है, पाकिस्तान को कोई और कपास दे देता। दोस्तों अगर पाकिस्तान भारत से नहीं लेता तो किसी और से ले लेता, मान लीजिए दूसरा देश से ले लेता, चीन से ले लेता, ठीक है। पाकिस्तान अगर भारत से चीनी नहीं खरीदता है तो किसी और से खरीद लेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे व्यापार अलग चीज़ है और विदेश नीति अलग चीज़ है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग का काम बन गया है, सिंपल सी बात है, हम लोग का जो काम था वो बन गया है। कश्मीर से 370 हट चुका है, पाकिस्तान ने तमाम हथकंडा अपना के देख लिया, कुछ नहीं हुआ। अब हम लोग दोस्तों सब कुछ खत्म कर चुके हैं, अब यहाँ पे शांति होना जरूरी था। इन सब के अलावा दुनिया के कई सारे देश में बहुत बड़ा संदेश गया, खासतौर पे तुर्की जैसे देश को संदेश गया है कि भारत से पंगा मत लेना। जब पाकिस्तान पंगा लेके खुद मुड़ी पटक रहा है, माथा पटक रहा है, तुम लोग किस खेत की मुड़ी हो। दोस्तों सबको बहुत बड़ा संदेश पहुंचा है और देखेंगे आने वाले समय में कोई भी देश भारत से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगा। और बड़ी बात तो यह है, कोई भी देश किसी के बहकावा में नहीं आएगा। सब जान चुका है कि अगर चीन के बहकावा में आएंगे तो मेरा हाल पाकिस्तान जैसा हो जाएगा, पहले थूकेंगे फिर उसको चाटेंगे। दोस्तों दुनिया जान गया, इसीलिए दुनिया का चाहे कोई भी देश हो वो चीन के बहकावे में नहीं आएगा, ना तो अमेरिका के बहकावे में आएगा और किसी के बहकावे में आके भारत से पंगा नहीं लेगा। उसे पता है कि भारत से पंगा का मतलब खुद का नुकसान है, बर्बादी है और खुद तबाही है। दोस्तों आने वाले समय में भारत के लिए एक और रास्ता खुल गया है और इससे भारत का एक छवि बना है कि भारत दुश्मन को भी माफ़ करता है। दोस्तों भारत का एक छवि बन गया कि भारत इंसानियत के लिए लड़ता है। भारत किसी को बोल सकता है कि देखो भाई हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, जब पाकिस्तान मर रहा था उसे हम बचा रहे थे, उससे व्यापार शुरू किए, पाकिस्तान को जीवन दान दिए, हम तो मानव के लिए सोचते हैं। दोस्तों भारत का यहाँ पे एक अच्छा इमेज बन के उभरा है।